बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं हामिद रसूल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और ख़बर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से। हुजरा शाह मुकीम में हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनुस जट की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जख्मी। निजी बैंक मुलाजिम दौरान डकैती मुजाहिद पर डाकुओं की फायरिंग से जख्मी। दौरान डकैती मोटरसाइकिल और पैसे लेकर फरार उसामा वल्द हाशिम सकना उकाड़ा का रिहायशी जो आगाही पाकिस्तान बैंक का मुलाजिम था, नौजवान राजोवाल से हुजरा की तरफ आ रहा था। नामालूम मोटरसाइकिल दो सवारों ने रोकने की कोशिश की। उसामा नामी नौजवान ने ना रुका तो नामालूम अफराद ने फायरिंग की। नौजवान को एक फायर पेट में लगा, दूसरा फायर दाएं हाथ के घुटने में लगा। काफी खून बह जाने की वजह से नौजवान जमीन पर गिर गया। आसपास के काफी लोग इकट्ठे हो गए तो उन्होंने 15 पर और 1122 पर कॉल की तो मौके पर पहुंचकर हुजरा की पुलिस पहुंच गई और रेस्क्यू 1122 की गाड़ी भी मजरूब नौजवान को THQ दीवालपुर रेफर कर दिया गया। दौरान डकैती डाकू मोटरसाइकिल और नकदी रकम छीन कर फरार हो गए। लाहौर सेंट्रल पंजाब सेक्रेटरीट में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यूथ विंग की मीटिंग की सदारत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यूथ विंग सेंट्रल पंजाब कासिम खान जलाली ने की। मीटिंग में मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी यूथ एम्प्लॉयमेंट इंसाफ यूथ विंग पाकिस्तान हाफिज मोहम्मद इकराम महर की खुसूसी शिरकत। मीटिंग में डिप्टी सेक्रेटरी इतलात लाहौर रीजन मियां अदनान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यूथ विंग शुमाली लाहौर शेख जीशान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनूबी लाहौर जाहिद नबी, सेक्रेटरी मीडिया शुमाली लाहौर यूथ विंग फुरकान हैदर, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनूबी लाहौर राना अहमद आयद और लाहौर से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की शिरकत। कोटली लोहाना से खबर शामिल करते हैं। कोटली लोहाना पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। SHO ने यासर और ASI रशीद की टीम के अलावा ASI अकबर मदद से मुनशियात फरोश की गिरोह गिरफ्तार कर लिया। 2500 ग्राम चर्स भी बरामद कर ली गई। कोटली लोहाना पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। SHO ने यासर और अली ASI रशीद की टीम के हमरा अकबर की मदद से मुनशियात फरोश गिरोह गिरफ्तार कर लिया। 2500 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम अरशद वाल जुल्फकार शाह, मुख्तार शाह, वल्द फकीर हुसैन को अलग अलग गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1340 1320 ग्राम की मिकदार में चर्स बरामद करके उनके खिलाफ एंटी नारकोटिक्स एक्ट के तहत जेर दफा C9 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। इस मौका पर SHO कोटली लोहारा मोहम्मद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुलजिमान चर्स और आइस का धंधा करते हैं जो एक तवील अरसे से कर रहे हैं, उनसे मजीद तफ्तीश भी कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि जिंदगी से प्यार करें और नशे से नफरत करें। नशा करने वाले की ना सिर्फ जिंदगी खराब होती है बल्कि पूरा घर उजड़ जाता है। मुनशियात ने बहुत से जिंदगियां और घर बर्बाद किए हैं। जिस किसी के पास मुनशियात फरोशी की कोई न्यूज हो मुझसे शेयर करें, मैं मुनशियात फरोशों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। इलाका थाना कोटली लोहारा का इलाका है खरोटा से जहाँ कुछ दिनों से मंशियात फरोशी की काफ़ी शिकायत मसूल हो रही थी, जो DPO साहब की हदायत और DSP सदर की निगरानी में आज हमने एक काफ़ी मकदार मंशियात की पकड़ी है। जो एक हमारी टीम थी यासर ASI की सरबराही में गई और दूसरी टीम हमारी कैसर ASI की सरपरस्ती में उन्होंने इलाके में रेड की है, नाकाबंदी की और इसी दौरान उन्होंने एक मुलज़म अरशद शाह सैयद जुल्फकार शाह जिसके कब्ज़े से उन्होंने 1340 ग्राम चर्स और रकम मटक मुबलग 1900 रुपया बरामद की और मुकदमा नंबर 347/21 बजुर्म 9C दर्ज रजिस्टर किया। और इसी तरह दूसरा मुलज़म जो मुख्तार शाह उसके कब्ज़े से भी 1320 ग्राम चर्स और 1600 रुपया रकम जो बरामद हुई है, जिससे इलाके में काफ़ी फ़र्क पड़ा है मंशियात फरोशी का और आइंदा भी इसी तरह के एक्शन जारी रहेंगे। इनके तमाम साथी पकड़ लिए आपने, इनके अलावा और भी है जी, उस पर भी हम मज़ीद काम कर रहे हैं। ये जो मुलज़मान हैं दोनों साबकार कार्याफ्त हैं, इनके काफ़ी मुकदमात मंशियात के ऑलरेडी भी दर्ज हो चुके हैं। कौन सी दफा के तहत ये नारकोटिक्स एक्ट 9C के तहत इसका मुकदमा दर्ज हुआ है और इसी पे इसका चलान मरतब करके अब अदालत में जाल भिजवाएंगे। ये है कि अपनी ज़िंदगियों से प्यार करें। नशा एक लानत है और इससे अपने आप को, अपने बच्चों को और आने वाली नस्लों को हम इसको बचाना चाहते हैं। इसमें अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से तो वो मेरे साथ शेयर कर सकता है।
रोटा सहित के अलावा भी मुख्तलिफ इलाकों ओकाड़ा से खबर शामिल करते हैं हमारी तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा की तहसील रेनाला खुर्द में ज़री ज़मीन का तनाज़े पर पुरानी कचहरी के करीब 2 खवातीन की फायरिंग से एक खातून जहां भाग। 2 खवातीन ने पटवारी के दफ्तर में मौजूद खातून बुशरा बीबी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग करने वाले दोनों खवातीन मौका से फरार हो गई। थाना सिटी रेनाला खुर्द पुलिस मौका पर पहुंच गई। लाश को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई। अब चलते हैं बुरेवाला, जहां पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बुरेवाला आमद मतवक्के। जिला भर और तहसील भर के इंतजामिया सब ओके की रिपोर्ट देने के लिए सरगर्म। खबर शामिल करते हैं कराची से हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल रहमान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकताबाद अवाम की कंप्लेन पर एसएसपी सगीर हुसैन के हमरा अरशद हुसैन शाह का लियाकताबाद में फौरी एक्शन। लियाकताबाद में गैर कानूनी इंक्रोचमेंट और पार्किंग करने पर डाकखाना रोड से लेकर लियाकताबाद मार्केट तक रोजाना ट्रैफिक जाम होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती थी, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ता था। एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब बिनहास की हिदायत पर डीआईजी ट्रैफिक कराची इकबाल दारा साहब के हुक्म पर एसएसपी सेंट्रल सगीर हुसैन के हमरा अरशद हुसैन शाह, डीएसपी लियाकताबाद जाफर अब्बास, एसएचओ सादिक और फल कांस्टेबल मोहम्मद इमरान का लियाकताबाद में गैर कानूनी इंक्रोचमेंट और पार्किंग खत्म करके लियाकताबाद के मेन रोड को क्लियर करवाया गया। लियाकताबाद के अवाम ने और दूसरे लोगों जिनमें मोटरसाइकिल वाले हजरात और ऑटो रिक्शा वालों ने एसएसपी सेंट्रल सगीर हुसैन, अरशद हुसैन और डीएसपी लियाकताबाद जाफर अब्बास का शुक्रिया अदा किया। कानकोट डिप्टी कमिश्नर कश्मीर मुनव्वर अली मुटियानी ने कहा है कि उस्ताद हमारे मुआशरे का एक बहुत आम शख्स है, जिसका कोई एक मखसूस आलमी दिन नहीं बल्कि हर दिन असातिज़ा का दिन है। हर कामयाब शख्स के पीछे एक उस्ताद होता है। असातिज़ा की जितनी तारीफ का जाए कम है। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर मुनव्वर अली मुटियानी ने डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स हॉल में उस्ताज़ा की तरफ से आलमी यौम असातिज़ा के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब में एडीओ एजुकेशन, डीओ सेकेंडरी प्राइमरी और कश्मीर कंदकोट के मेल फीमेल असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। असातिज़ा के तालीमी दिन के मौका पर तमाम उस्ताज़ा को असनाद भी पेश की गई। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने कंदकोट शहर में मछली गोश्त की दुकानों का दौरा भी किया ताकि खाने पीने की अशिया की कीमतों का जायजा लिया जा सके। उन्होंने कंदकोट शहर की दुकानों और बाजारों का दौरा भी किया और दुकानदारों हजरात को हिदायत की कि कीमतों को मुकर्ररा फहरिस्त के मुताबिक करें। मछली की दुकानों पर मुकर्ररा फहरिस्त न होने पर जुर्माने होने का कहा और मछली की दुकानों की सफाई का भी ख्याल रखने की दुकानदारों को हिदायत की। ओकाड़ा थाना हुजरा के इलाका कसूर मुल्तान रोड पर दौरान डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से राजोवाल से हुजरा शाह मुकीम जाने वाला बैंक मुलाजिम फायरिंग से शदीद जख्मी नौजवान की शनाख्त मोहम्मद उसामा के नाम से हुई। मोटरसाइकिल सवार डाकू असलहा के जोर पर मोटरसाइकिल छीन कर फरार। जख्मी नौजवान की तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। हुजरा शाह मुकीम के मोहल्ला जाहिदपुरा में झगड़ा, खवातीन का सोटो डंडों का बेदरीग इस्तेमाल। हुजरा शाह मुकीम चचा भतीजी की लड़ाई में खवातीन भी कूद पड़े। फुटेज में वाज़ा तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह डंडो सोटो का आजादाना इस्तेमाल किया गया। खवातीन और मर्दों ने खूब डंडो सोटो का इस्तेमाल किया। डंडो सोटों के वार से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। दुनिया भर में 5 अक्टूबर को जहां वर्ल्ड टीचर डे बड़े ही जोशो खरोश से मनाया गया, वहीं गवर्नमेंट हाई स्कूल बाजड़ा गढ़ी में भी तालिब इल्मों ने अपने असातिज़ा कराम को उनकी बेपनाह खिदमत की बिना पर सलाम पेश किया। हेडमास्टर शाहिद रियाज और दीगर असातिज़ा ने तुलबा को सलाम टीचर्स डे के हवाले से आगाही दी और इस मौका पर तालिब इल्मों ने अपने असातिज़ा कराम के साथ बेहद प्यार और मोहब्बत का इजहार किया। मुख्तलिफ क्लासों में असातिज़ा कराम से मोहब्बत के इजहार के लिए केक भी काटे गए और तालिब इल्मों ने असातिज़ा कराम को फूल के गुलदस्ते भी पेश किए। दिन की मुनासबत से तालिब इल्मों ने न सिर्फ असातिज़ा से मोहब्बत का इजहार किया बल्कि तालिब इल्मों का कहना था कि उनका हर दिन टीचर डे होता है। दूसरी जानब असातिज़ा कराम ने भी तालिब इल्मों से बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया और तालिब इल्मों का इस बेपनाह मोहब्बत पर शुक्रिया अदा भी किया। शोरकोट मुल्तान रोड पर मोटरसाइकिल सवारों और कार में तसादुम के नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जहां भाग जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। हादसे में जख्मी होने वाला शख्स तशवीशनाक हालत के पेश नजर निश्तर अस्पताल मुंताल रेफर कर दिया गया। हादसे की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुल्तान रोड मोटरसाइकिल सवारों और कार में तसादुम, मोटरसाइकिल सवार खातून समेत 2 अफराद जहां भाग। एक जख्मी जहां भाग होने वालों की शनाख्त 26 साल आसिफ और 35 साल रिफत के नाम से हुई है। हादसे में जख्मी होने वाले 25 साल राशिद को निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया।
गुजरांवाला में हैदर स्क्वाड के एहलकारों ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। फिरोजवाला पुल से शहरी के साथ वारदात करते डाकू को पकड़ लिया। डाकू शहरी के साथ वारदात कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। डाकू भाग निकला, जिसके बावजूद पुलिस ने डाकू को बहादुरी के साथ दबोच लिया। शहरी डाकू के साथ पुलिस एहलकारों पर भी तशद्दुद करते रहे। डाकू को पकड़ने और तशद्दुद का निशाना बनाने की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। डाकू को पकड़कर तफ्तीश के लिए थाना फिरोजवाला मुंतकिल कर दिया गया है। ना बस करो ना कॉल कर दो यार कोई ते बंदा कॉल ना करे यार खलो यार नहीं जाता किते नहीं जाता खलो यार क्यों तुसी नुकसान आप बैग चल कर अंदर भाई छੱਡ ऐसे बैग इधर आ जाओ अंदर भाई जंने आ बैठ के बैठनी अंदर हेलो ओए अंदर बैठ साढ़े बैग गल करो ओ गुजरांवाला पुलिस की जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चोर राहजानी डकैती की वारदातों में मतलूब 18 डकैत गैंग के 635 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 करोड़ 80 लाख रुपए नकदी, तराई जेवरात, 39 मोटरसाइकिलें, 3 गाड़ियां और जदीद असलहा बरामद कर लिया गया। माल मसरूका मुद्दयान के हवाले कर दिया गया। गुजरांवाला पुलिस की जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चोरी राहजानी डकैती की वारदातों में मतलूब 18 डकैत गैंग के 635 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 करोड़ 80 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात, 39 मोटरसाइकिलें, 3 गाड़ियां और जदीद असलहा बरामद कर लिया गया। माल मसरूका मुद्दयान के हवाले कर दिया गया। सीपीओ गुजरांवाला सैयद हमाद आबिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस ने चोरी राहजानी डकैती की वारदातों में मतलूब 18 डकैत गैंग के 635 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 1 करोड़ 80 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात, 39 मोटरसाइकिलें, 3 गाड़ियां, मवेशी और जदीद असलहा बरामद कर लिया गया है। सीपीओ ने बताया कि खतरनाक मुलजिमान में बैनुल जिला डकैत गैंग के मुलजिमान भी शामिल हैं और इन मुलजिमान के कब्जे से बरामद माल मुद्दयान के हवाले कर दिया गया है। इससे सीपीओ सैयद हमाद आबिद का कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएगी। आईजी पंजाब के अहकामात पर मुख्तलिफ थाना जात में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी। आरपीओ साहिवाल अहमद अरसलान मलिक ने डीएसपी ऑफिस आरिफवाला में अवाम की शिकायत और मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में साइलिन की कसीर तादाद ने डिस्ट्रिक्ट सर्कल पुलिस के मुतालिका अपने मसाइल बयान किए
ریجنل پولیس آفیسر نے سائلین کے مسائل اور شکایات سن کر ان کے فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈی پی او پاک پتن فیصل مختار، ڈی ایس پی عارف والا، حافظ خضر زمان اور سرکل عارف والا کے ایس ایچ اوز بھی موجود تھے۔ ترجمان پولیس پاک پتن کا موقف۔ شکارپور فائرنگ، شکارپور بھٹائی کالونی میں مسلح افراد کی فائرنگ۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جہاں بھاگ ہو گیا۔ جہاں بھاگ شخص کی شناخت 50 لونگ جکرو کے نام سے ہوئی۔ پولی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال شکارپور منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعہ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ واقعے کے بعد علاقہ کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ اب رخ کریں گے شیخوپورہ کا۔ شیخوپورہ مدنی دسترخوان پروگرام کے چیف آرگنائزر اور سابق ایم پی حاجی محمد نواز نے کہا ہے کہ امت مسلمہ کے اتحاد کے بغیر کشمیر جلد آزاد ہوگا، نہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو اسرائیلی جارحیت سے نجات ملے گی۔ کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر مسلم حکمرانوں کی خاموشی کا فائدہ اسرائیل فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے کی صورت میں اٹھا رہا ہے۔ وہ سمجھ چکا ہے کہ مسلم حکمران ایک پیج پر نہیں ہے۔ مسلم امہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے مشترکہ لاہ عمل رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین کے مسائل حل کیے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مسلم حکمران فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے اسرائیلی مظالم اور مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت کے خلاف متحد ہوتے تو آج ان خطوں کے مظلوم عوام کو جبر و تشدد سے نجات مل چکی ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور بھارت مسلمانوں پر مظالم ڈھانے میں مصروف ہے اور گریٹر اسرائیل اور مہا بھارت کے منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد کر رہے ہیں، جبکہ عرب و عجم کے حکمران باہم تفرقات اور تقسیم میں مبتلا دکھائی دے رہے ہیں، جو امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکری ہے۔ شیخوپورہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سے پاکستان تحریک انصاف کے سٹی صدر میاں تیمور خالد نے ملاقات کی اور انہیں ضلع شیخوپورہ کی سیاسی تنظیمی انتظامی صورتحال سے آگاہ کرنے کے علاوہ آئندہ بلدیاتی انتخابات کی تیاری سمیت دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں تیمور خالد نے کہا کہ پارلیمانی روایات کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری انہی روایات کو فروغ دے کر وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کی تکمیل میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ بطور ڈپٹی اسپیکر ان کا قومی اسمبلی میں کردار لائق تحسین ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کو دورہ شیخوپورہ کی دعوت دی ہے، جو انہوں نے قبول کرتے ہوئے جلد آمد کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ شیخوپورہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین الحاج ملک محمد اسلم بلوچ نے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ رانا شکیل اسلم خان سے ملاقات کی اور انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے ان کی شیخوپورہ میں تعیناتی کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر صدر انجمن تاجران مدینہ مارکیٹ فیضان شفیق خان اور جنرل سیکرٹری سیٹ محمد عظیم بھی ان کے ہمراہ تھے، جبکہ ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم خان نے کہا کہ شہر کے ڈیولپمنٹ میں تاجر برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے اور تجارتی مراکز اور مارکیٹوں اور بازاروں کی صفائی ستھرائی سمیت دیگر درپیش مسائل کا خاتمہ ہنگامی بنیاد پر یقینی بنایا جائے گا، تاہم تاجر برادری کو بھرپور ریلیف حاصل ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے آفس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے ہم وقت کھلے ہیں۔ عوامی شکایات کے تدارک کی خاطر مربوط لاہ عمل مرتب کیا ہے، جس کے مثبت اور تعمیری نتائج برآمد ہوں گے۔ میری ہر ممکن کوشش ہے کہ شیخوپورہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے ایک مثالی ضلع بن کر ابھرے، جس کی خاطر دیگر طبقات کی طرح تاجر برادری کا بھی بھرپور تعاون حاصل ہے اور پر امید ہوں کہ شیخوپورہ کی تاجر برادری ہر کے اقدام پر میرا بھرپور ساتھ دے گی۔ شیخوپورہ مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ ونگ کے صوبائی جنرل سیکرٹری ممتاز مذہبی اسکالر حافظ محمد قاسم شیخوپورہ نے کہا ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کے بغیر حقوق اللہ کی قبولیت ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی والدین سے اچھا سلوک ہے۔ اسلام سے پہلے آسمانی مذاہب میں بھی احترام والدین کا تصور موجود ہے۔ والدین مقدر رشتہ ہے اور والدین کے نہ صرف بہت سے اسلام نے حقوق متعین کیے ہیں بلکہ ان کو احترام کا مقام بھی دیا ہے۔ آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ حقوق العباد کے متعلق اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے، مختلف پروگراموں کے ذریعے عام کر کے کیا جائے اور معاشرے کے تمام طبقات اس معاملے میں اہم کردار ادا کریں تاکہ مسلم معاشرے میں والدین اور بزرگوں کو ان کا جائز مقام مل سکے۔ والدین کی نافرمانی اور ان کے لیے تکلیف اور ایذا کا سبب بننے والا شخص چین سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے بلکہ کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار رہتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک حقیقی عبادت لانا کا اجتماعی مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس اسلام کی عقائد و نظریات اور اسلامی تعلیمات کی پناہ گاہیں اور ہدایات کے سرچشمے ہیں اور دین کی ایسی روشنی مثالیں
जिससे एक आलिम को मुनव्वर किया जा सके और क़यामत तक करती रहेंगी। दीनी मदारस और उलमाए मुल्क की नजरियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। दीनी मदारस हिदायत के सरचश्मे, अमन के गहवारे और इशाअत दीन का जरिए हैं। इन दीनी मदारस और उलमा की वजह से आज नस्ल नौ का ईमान महफूज है। दीनी मदारस के तुलबा वहदत की निशानी और इताअत व यकजहदी का अमली सबूत है। उन्होंने कहा कि कुफरिया क़ुव्वतों के हर दौर में अपने तसल्लुत और कब्जे के लिए दीनी इक़दार और शुआरे इस्लाम मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट दीनी मदारस है। दीनी मदारस ने मुसलमानों में आज़ादी की वो रूह फूंकी जिसके नतीजे में कुफरी कुव्वतों को बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर कर दिया गया। आज भी दीनी मदारस इस्लाम की तहजीब व सकाफत की हिफाजत कर रहे हैं और गैर इस्लामी सकाफत और कल्चर की यलगार के मुकाबले में मुसलमानों के लिए मजबूत हिसार की हैसियत रखते हैं, जिन्हें हर तरह से मुआवनत फराहम करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। शेखपुरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान विजन के मुताबिक सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद और सिटी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां तैमूर खालिद ने मियां खालिद महमूद अंडरपास से मुल्का वारिस पार्क में नए पौधे लगाए और पार्क की तामीर व मुरम्मत समेत बच्चों की तफरीह के लिए झूले, बैठने के लिए कुएं, कॉपी के अलावा बेंच भी लगवाए जा रहे हैं। सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि शहर की खूबसूरती, सफाई सुथराई और तामीर व तरक्की के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम उठाए जा रहे हैं और यही हमारे वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ का विजन है। इस मौके पर सिटी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां तैमूर खालिद, सीनियर वाइस चेयरमैन प्रेस क्लब मलिक मोहम्मद बूटा, चीफ ऑफिसर बल्दिया एहसन अनायत संधू, टीएमओ मलिक मंशा के अलावा बल्दिया के आला अफसरान और दीगर भी मौजूद थे। कमर सिटी पुलिस की दबंग कार्रवाई, चर्च से सप्लायर गैंग का एक बैनल सूबाई सरगना बड़ी मिकदार में चरस, अफीम और कार समेत गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक थाना कमर सिटी एसएचओ सब इंस्पेक्टर तुफैल अहमद हमदानी बमा पुलिस स्टाफ का दौरान गश्त मख्फी इतला मिलने पर कमर शहदाद कोट रोड नजद खान वहां से कार्रवाई करके एक मंशियात सप्लायर गैंग का अहम सरगना 60 किलोग्राम चर्स, 2 किलोग्राम अफीम और कार समेत गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरफ्तार मंशियात सप्लायर के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का आला क्वालिटी का चर्स, 60 किलोग्राम पाकपतन की शक्ल में 2 ग्राम अफीम और एक टोयोटा करोला कार ब्लैक कलर की रिकवर कर ली गई है। कमर सिटी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और गिरफ्तार मंशियात सप्लायर की शनाख्त बनाम मोहम्मद फारूक वल्द मोहम्मद वलायत सकना कोट नवा जिला हाफिजाबाद सूबा पंजाब की हुई है। मंशियात फरोशों के बारे में बताया जाता है कि ये मुख्तलिफ शहरों में मंशियात फरोशों का कारोबार करते रहते थे और बैनल सूबाई मंशियात फरोशों ग्रोह का कारिंदा है। गिरफ्तार मंशियात सप्लायर पर थाना कमर सिटी पर मंशियात एक्ट के तहत दर्ज झील मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। एसएचओ कमर शहदाद कोट डॉक्टर सुमेरा नूर चन्ना की जानिब से ऐसी जबरदस्त कार्रवाई पर एसएचओ कमर सिटी और उसकी टीम के लिए शाबाशी का पैगाम, साथ ही तारीफी सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया गया। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ का इलाका मौजापत्ती सुल्तान महमूद गरबी के, जहां कब्जा माफिया का राज आबाओ अजदाद की जमीन पर गरीब किसान गुलाम फरीद और मोहम्मद नवाज की जमीन पर 62 अफराद का जबरदस्ती कब्जा, लगी लगाई फसल भी उजाड़ डाली। जफर इकबाल और गुलाम यासीन ने अपने मुसल्लह गुंडों के हमरा औरतों और बच्चों को जुल्म का निशाना बनाया। इलाका पुलिस ने बायाक वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों फरीकैन को जेर हिरासत लिया और दोनों पार्टियों की मुशावरत से मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के 2 फरीक चुने गए, जिसका फैसला 10 अक्टूबर को होना था। 3 मुल्जिमान जफर इकबाल, गुलाम यासीन बासर होने की वजह से पुलिस का पंचायती फैसले को नजरअंदाज कर दिया गया और बासर होने की वजह से अपने गुंडों के हमरा कब्जा न छोड़ा। मजीद मुतासरा खानदान ने एहतजाज करते हुए बताया कि हमारा ये रकबा जिसकी काश्त और इंतकाल खसरा हमारे नाम पर है भी चला आ रहा है और आबाओ अजदाद से हमारे पास 40 साल से है, जिस पर हम 40 साल से काश्त करते आ रहे हैं। जफर इकबाल, गुलाम यासीन, उनका रकबा हमारे कले नंबर में है ना कबोट है, हमारे रकबे से नाजायज काबिज हैं और आला हुकाम से अपील है हमारी दादरसी की जाए, हमारा रकबा बाज़ेब करवाया जाए। मजीद ऑन न्यूज उनका क्या कहना है आप भी देखिए। मैं गुलाम फरीद दा बेटा पति सुल्तान महमूद गरबी दे रहण वाले हैं। सारी जायदाद जरी ना प्यू डाडे कोलो आंदी पई 40 साल ते असां काबिज हैं रकबे दे। जरी ना गुलाम यासीन ते जफर इकबाल आके ज़बरदस्ती साडे रकबे कब्जा करी दे। सारा काश्त रेंज का बरसीन मकई उन्होंने सवेर नाल हल आके चला दी 4 बजे दे। असा गए हैं उत्था उन्होंने को आके से साडे रकबे ना हल चलाओ, साडा रकबा तुहाडा रकबा ले था मोहम्मद हनीफ वाल फैज बख्श के है बिया जफर इकबाल दा पुत्रे। उन्हें डूहा आके ट्रैक्टर डू चला दी
सारी ज़मीन को दार गड़ कर देते ने असा उन्हें को मना कीते सारे रकबे हाल ना चलाओ उन्हें हाल चलाए ना और सारे नाल वाले भेड़ लड़ गए साको कुटिया ने वाल सारे त्रेमती औरतें जो आ गए उन्हें नाल भी लड़ भेड़ गए असा उन्हें को आधे रह गए मेहरबानी करो सारे बच्चा को तो हाफज रहो सारे बच्चा नाल न लड़ो उन्हें कहीं दी भी नहीं सुनी वाल असा 100 अपना 15 दे फोन कीते पुलिस आ गई उन्हें भी उन्हें को मना कीते तुसा हट वञो एक पास थी वञो वालो हट गन अलहदा थी गन उन्हें को आधे रह गए तुसा इथो लगे वञो तोरा फैसला करें हिन जोल के जले असा को उन्हें भी गड्डी बिला के दे उन्हें को बिला के दे ओ टिब्बे को वला वापस लगियन ओ आके काबिज थी गन असा दो बंदे आसे असारा को नहीं बनता खसरे भी उन्हें दे अलहदन मुस्ततील भी अलहदन साड़ी मुस्ततील भी अलहदी है खसरा भी अलहदा है साढ़े बाबे डाडे को विरासत आंदी पई है इन्ना मुल की दे इन्ना तो हूँ आके मुल की दे ई वास्ते सारी अपील है वज़ीर आला को उस्मान बज़दार को वज़ीर आज़म को IG पंजाब को सारे वास्ते बहु ज़ुल्म तशद्दुद थींदा पए साको तहफ़ुज़ मिलिया वञे मेहरबानी की थी वञे सारे ते असां त ग़रीब आहियूं कहीं को आखण जो के काई नहीं से ज़ालिम लोग साको तहफ़ुज़ ॾिता वञे ये बहु ज़ालिम लोग और सियासी दबाव है सारे ते बहु असां गरीब आदमी है बिल्कुल गरीब है मैं कल बेटा अम्मा पैदा इस वास्ते उन्हें देख के साढ़े उत्ते उन्हें जुल्म कीते तशद्दुद कीते सारी IG पंजाब को वज़ीर आला को उस्मान बज़दार को सारी अपील है सारा इंसाफ कीता वजे साढ़े दादे बाबे दी विरासत है इन्ना तो हुण आके मुल्क दी असले दे जोर दे आके इन्ना तो साढ़े रकबे दे हाल चला के इन्ना दा खेवड़ नंबर वाले दन खसरा नंबर वाले दन साडा खसरा नंबर वाले दा साडा रकबा भी वाले दा दरख्त साडे लगे हन साडे ते पियो दादे दी विरासत आंदी पई है डगल फगल सटे न सारी आवाज बहु बहु दूर दूर दिन सब बहु चीका मारे न सा इतना चीका मारे न सा इतना सारे न जुल्म कीते न सब रुवाए ने बेखुदा कर रुवाए ने सारे सिर विच डंडे पाते ने सारे टूट त्रोड़ सटे न सारे वाल छक चक दूर सट दीते ने सारे कपड़े ओ डगल फगल सारे चीर सटे ने कपड़े साको बेखुदा कर कुटे ने साको बहु सनल जुल्म कीता गा बहु जुल्म कीता सारे निके बच्चे हन उनदे नाल जुल्म कीता गा ऐसा चीज छोड़ो भाई पुलिस वाले सारे जरा नहीं सुनी सारी समझी नहीं न सुनी नहीं न सनल गौर नहीं सुनी सारी वज़ीर आला पंजाब के शहर तौसा शरीफ से खबर शामिल करते हैं ऑन न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक तौसा शरीफ का वाहिद शाहरा नेशनल हाईवे 55 जो कि मसरूफ तरीन शाहरा है पेशावर टू कराची ट्रांसपोर्ट इसी शाहरा से गुजरती है। अंडर रोड का पिछले 6 माह से काम जारी है। करप्ट ठेकेदार ने रोड पर पत्थर मट्टी डाल दी, रोड का काम छोड़ दिया जिससे आए रोज हादसात मामूल बन गए। न ही कोई मुतबादल रास्ता बनाया गया जिससे राहगीर को शदीद मुश्किलात दरपेश है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि रोड का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। वाद शाहरा ठेकेदार की करप्शन की वजह से हादसात का घर बन चुकी है और इस हवाले से हमें रिलीफ फराहम किया जाए और जो हमारा दरीना सड़क का मामला है वो भी हल किया जाए और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और हमें इस तकलीफ से निजात दिलवाई जाए। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।